सर इतनी बड़ी बातें जो मैं बोल रहा हूँ मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक न्यूज़ देखी और ये न्यूज़ अभी 2-3 घंटे पुरानी। जब कोई बड़ा एनालाइज करने वाला व्यक्ति अपनी स्थितियों के साथ कुछ मल्टीबैगर शेयर की उपाधि इस शेयर को देगा तो ये भागेगा भी। कुछ चीज़ें ऐसी भी प्रतीत होती है कि अगर दूसरे देश भी इस तरीके से ही कदम उठाएं कि भैया आप इतना लगा रहे हो तो हम भी इतना लगाएंगे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे रतन इंडिया पावर की, उसकी खूबियां, उसका फंडामेंटल, उसका परिचय और कंपनी के द्वारा क्या क्या बताया गया है उसके बारे में भी विचार रखेंगे। कोई नया अपडेट तो इस कंपनी के अंदर आता नहीं, फिर भी काफ़ी रिटेलरों की नज़र इस शेयर के अंदर है, तो पूरी की पूरी इसकी एनालाइज करने की कोशिश आज हम करेंगे। दूसरा, मैं एक चीज़ सोच रहा था, जिस तरीके से ट्रम्प जी ने अपना टैरिफ शुल्क के हिसाब से पूरी दुनिया को हिला दिया, कुछ चीज़ें ऐसी भी प्रतीत होती है कि अगर दूसरे देश भी इस तरीके से ही कदम उठाएं कि भैया आप इतना लगा रहे हो तो हम भी इतना लगाएंगे। अब ऐसा तो नहीं कि सारा का सारा अमेरिका निर्यात करता हो, आयात करता हो या निर्यात करता हो, ऐसा तो है नहीं। दूसरे देश भी अमेरिका की तरफ सामान भेजते हैं, भारत भी भेजता है, चीन भी भेजता है और अन्य देश भी भेजते हैं। इसी तरीके से चीज़ों को हमें समझने का एक मौका मिलता है और ये वो है कि अगर इस तरीके से अमेरिका जो है दूसरे देशों के ऊपर टैरिफ की चीज़ें आ रही हैं और दूसरे देश भी अगर उसी हिसाब से वर्क करें तो कहीं ना कहीं ये मनमानी वाली जो चीज़ें हैं शांत हो सकती है। देखो सर, इतनी बड़ी बातें जो मैं बोल रहा हूँ मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक न्यूज़ देखी और ये न्यूज़ अभी 2-3 घंटे पुरानी है और ये न्यूज़ बड़ी गहरी है क्योंकि ये चीन की तरफ से आ रही है, चीन वित्त मंत्रालय की तरफ से ये न्यूज़ आ रही है, जहाँ पर जो चीन है ना उसने अमेरिका से आने वाले माल पर 84% का टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी, जो कल से लागू हो सकता है। कितनी बड़ी बात है। जो पहले 34% था उसमें 84% चीन की तरफ से ये चीज़ें कही गई है। क्या प्रतीत हो रहा है ऐसे कि अन्य देश भी अगर ऐसे करते गए तो कहीं ना कहीं राजा को झुकना भी पड़ सकता है। पर वो राजा जिसने ये सारी चीज़ें कर दी उससे बाजार तो तबाह हुआ है। भारत का हो, अमेरिका का हो, एशिया का हो, कहीं का भी हो, उसने काम किया है। इसलिए मैंने आपको कहा था ये चीज़ें जो हैं जल्दी ये मामले शांत होने वाले नहीं हैं। ये मैं आपको बहुत पहले से बता रहा था और तब बता रहा था जब बाज़ार उछला हुआ पड़ा था, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि व्यापार से ही शेयर बाज़ार चलता है। आप जितनी भी कंपनी शेयर बाज़ार के अंदर देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो कुछ काम नहीं करती? कुछ तो करती है ना वो काम, चाहे वो IT सेक्टर हो, इंफ्रा हो, पावर सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ें हों, आयात निर्यात वाली चीज़ें हों, काम करती है तभी वो शेयर बाजार के अंदर लिस्ट है। तो बहुत फ़र्क पड़ता है इस नीतियों के साथ कि जो शुल्क टैरिफ जो भी देश के ऊपर अमेरिका की तरफ से चीज़ें आई हैं, ये एक निगेटिव चीज़ तो थी, पर चीन ने ये एक अलग रणनीति हमें दिखा दी है। इस चीज़ को आपको समझ कर चलना पड़ेगा। बातों बातों में बहुत गहरी बातें हैं और उस गहरी बातों को ही समझने के लिए ही आप पे वर्क करना पड़ेगा। देखो अगर बाज़ार एक दिन भाग रहा है, दूसरे दिन गिर रहा है, और जब भाग रहा है तो कम भाग रहा है, गिर रहा है तो बहुत ज़्यादा गिर रहा है, हम निवेशक 5-6 महीने से बहुत परेशान हैं। कुछ लोगों ने तो मेरे हिसाब से 5-6 महीने से कुछ वर्क ही नहीं किया होगा, जो इन्वेस्टमेंट में काम कर रहा होगा, है ना, कुछ प्रॉफिट भी बुक नहीं किया होगा, आया नहीं होगा। तो ये हमें एक ऐसी सीख दे के जा रहा है कि बाज़ार की स्थितियों से परिचित हमें रहना पड़ेगा और लंबे समय की स्थितियों के साथ ही कंपनी के अंदर अपने वजूदों को बनाना पड़ेगा। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, आज हम बात कर रहे हैं रतन पावर इंडिया के बारे में और इसके परिचय के बारे में आज हम पूर्णतः आपको समझाएंगे और फंडामेंटल और इसकी सारी चीज़ें। तो हम शुरू कर रहे हैं रतन पावर इंडिया के बारे में, जो भारत की सबसे बड़ी
निजी बिजली उत्पादन कंपनियों में से एक है। जो भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो निजी हैं, प्राइवेट हैं, उन कंपनियों में से एक बड़ी कंपनी ये भी है, क्योंकि इसकी स्थापित क्षमता जो है 2700 मेगावाट थर्मल पावर के अंदर है, जिसका जो महाराष्ट्र, नासिक और अमरावती में इसके जो प्लांट है, जो प्रत्येक जो है 1350 मेगावाट के हैं, तो टोटल इसके पास 2700 मेगावाट की चालू क्षमता है, स्थापित क्षमता है। तो इस वजह से कंपनी थर्मल पावर की विशेषताओं से कुछ काम कर रही है। दूसरी तरफ अगर हम एक चीज़ और समझें तो कंपनी को वर्ष 2007 में सोफिया पावर कंपनी लिमिटेड के रूप में शामिल किया गया था, जो मूल रूप से इंडिया बुल्स ग्रुप की एक कंपनी थी। तो सोफिया के नाम से इस कंपनी को 2007 में चीज़ों के साथ किया गया था, जो इंडिया बुल्स ग्रुप की कंपनियों में से एक थी। दूसरा चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो 2009 में एनएससी और बीएससी पर सूचीबद्ध होने के बाद कंपनी ने अपना नाम बदलकर इंडिया बुल्स पावर कर लिया। पहले सोफिया, फिर इंडिया बुल्स पावर कर लिया। फिर उसके बाद अगर हम चीज़ें समझें तो 2014 में ग्रुप के डीमर्जर होने के बाद, यानी अलग अलग हो गए पार्टनर, तो कंपनी ने अपना नाम रतन पावर लिमिटेड कर दिया और इंडिया बुल्स इंफ्रा एंड पावर से अलग हो गई और अपनी चीज़ों को रतन इंडिया पावर के साथ कंपनी ने प्रदर्शित किया। तो इस कंपनी का ये तीसरा नाम है, रतन पावर इंडिया। तो ये परिचय इस कंपनी के बारे में है। दूसरी तरफ अगर इसका हम मार्केट कैप देखें तो 5043 करोड़ का है। प्राइस अगर हम देखें तो 9 रुपये 40 पैसे का है। हाई अगर हम कंपनी का देखें तो 21 रुपये 10 पैसे का है। और अगर इसका हम लो देखें तो 8 रुपये 25 पैसे का कंपनी का लो है। कंपनी ने अपने कर्ज को कम किया है, जो ये पॉजिटिव है। निगेटिव देखने को आय मिलती है जो 10,981 करोड़ की है, जो अन्य आय शामिल है। जो इतनी ज़्यादा इसकी सेल है 10,891 करोड़ की, जो अन्य आय है, तो ये एक निगेटिव हो सकता है, क्योंकि कंपनी तो थर्मल पावर में वर्क कर रही है और उसके द्वारा कोई अदर इनकम से कुछ कंपनी कमाएगी, तो वो एक निगेटिव चीज़ों के साथ ही देखा जाता है। दूसरी तरफ अगर इसकी हम प्रमोटर की हिस्सेदारी देखें तो वो करीब 44.6% की है और इसके अंदर से भी अगर प्रमोटर की हिस्सेदारी देखें तो करीब 88.6% की हिस्सेदारी गिरवी रखी हुई है अभी तक। ये आप समझ कर चलना। इसके ये दिसंबर 2024 के डाटा बता रहा हूँ। अगर हम इसके एफआईज की बात करें तो कंपनी के अंदर 5.01% एफआईज हैं। डीआईज कंपनी में 6.53% है। पब्लिक कंपनी की अगर हम अंदर देखें तो 44.40% की है, जो कम तो हुई है, पर कम होने के बावजूद भी प्रमोटर से ज़्यादा पब्लिक है। तो मैंने कहा कि जब छोटे छोटे स्टॉक के ऊपर बड़े बड़े एनालाइज करने वाले भी कुछ अपनी राय दे दें तो उसके अंदर पब्लिक बढ़ जाती है। हाँ, शेयर प्राइस जरूर बढ़ता है, क्योंकि शेयर प्राइस जब कोई बड़ा एनालाइज करने वाला व्यक्ति अपनी स्थितियों के साथ कुछ मल्टीबैगर शेयर की उपाधि इस शेयर को देगा तो ये भागेगा भी। वो किसने दी थी? वो दी थी संजीव भसीन जी ने, और कहा था कि मल्टीबैगर शेयर की स्थितियों के साथ उसे देख रहे हैं, और करीब 20 रुपये टारगेट दी थी, 21 रुपये तक पहुंच गया था। पर दुखद बात ये होती है पब्लिक के साथ, वो फंडामेंटल को नहीं जांचती, चीज़ों को नहीं जांचती, और किसी के कहने पे जब कंपनी के अंदर अपनी एंट्री लेती है तो फिर वो शेयर इस तरीके से आपको 9 रुपये तक भी आते देखने को मिलता है। तो पब्लिक को जागना पड़ेगा, और जब भी कोई बड़ा एनालाइज वाला व्यक्ति एनालाइज करके कुछ बताता है तो वो ये भी कहता है कि जा सकता है, नहीं भी जा सकता है। तो सारी स्थितियों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो उन स्थितियों के साथ, संजीव भसीन जी की स्थितियों के साथ ये शेयर आगे भी भागा है। दिसंबर 2023 में अगर हम कंपनी की बात करें तो 806 करोड़ रुपए करीब का कंपनी ने सेल कर दी थी और 586 करोड़ रुपए का कंपनी ने लॉस कर दिया था। एक बार इसका जो प्रॉफिट था 10,000 करोड़ रुपए तक भी आया था, लेकिन वो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वो अन्य आय की तरफ से ही आया था। तीसरी तरफ इसकी हम चीज़ें समझे, दिसंबर 2024 में कंपनी ने अपनी सेल को कम करके करीब 733 करोड़ की सेल और कर, साल दर साल कंपनी ने अपनी सेल को कम कर दिया, लेकिन साल दर साल कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ गई है, जो 4 करोड़ रुपए करीब का कंपनी का प्रॉफिट है। दूसरी तरफ अगर हम इसके रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास जो रिजर्व है 916 करोड़ रुपए का है, और वो भी माइनस में कंपनी का रिजर्व चल रहा है। तो जब किसी कंपनी का माइनस में रिजर्व चल रहा है तो पहले उसको प्लस में लाएगी, तो उसमें काफ़ी दिन लग जाएंगे। बताऊँ तो दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ तो कंपनी के पास उधार भी है, जो करीब 3,463 करोड़ का कंपनी के पास उधार है।
तो ये कंपनी का परिचय, कंपनी क्या काम करती है और कंपनी फंडामेंटल कैसी है, ये स्थिति आपको समझकर चलनी पड़ेगी। तीसरी तरफ मैं आपको बताऊं, जब संकट से जूझ रही थी कंपनी तो इसको कोटक महिंद्रा बैंक ने बहुत बड़ा लोन की पुनर्वृत्ति की थी, जो करीब करीब 1114 करोड़ का लोन रतन इंडिया पावर को दिया गया था कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। कोटक महिंद्रा बैंक कितना बड़ा बैंक है, पर वो इसलिए भी होता है क्योंकि रतन पावर इंडिया के पास प्रॉपर्टी भी काफ़ी ज़्यादा है, एसेट जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा इनके पास है, तो उसे देखते भी लोन की चीज़ें दी जाती है। ये नहीं कि कंपनी काम क्या कर रही है उसे देखकर चीज़ें दी जा रही है, लॉस कर रही है, प्रॉफिट कर रही है, तो ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने एक सहारा सा लगा दिया था और वहाँ से कंपनी उभरी है, ये भी देखने को चीज़ें को मिली, क्योंकि उसने फिर अपना कर्ज कुछ उतारने की स्थिति के साथ आगे बढ़ी है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, कंपनी NCLT के चक्रों में भी फंसी पड़ी है। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊं तो कंपनी के जो रतन इंडिया पावर के सह संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं, जो है राजीव रतन जी, उन्होंने एक बार कहा था कि नवकरणीय ऊर्जा में प्रवेश रतन इंडिया के लिए एक संभावित विस्तार हो सकता है। तो जब सरकार, अन्य देश, यहाँ की कंपनियां स्वच्छ ऊर्जा, नवकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ रही हो और कई ऐसी कंपनियां जो थर्मल पावर में काम कर रही हो, कोयले पे काम कर रही हो और अपनी कंपनी को नवकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ा रही हो, तो ऐसी स्थिति हमें समझना चाहिए। फ्यूचर जो है नवकरणीय ऊर्जा के आने वाला है और इसके जो अध्यक्ष ने हमें पहले ही बता रहा है कि ये एक नवकरणीय ऊर्जा की चीज़ों में उतरने की सोच रहे हैं। दूसरा तरफ अगर मैं आपको और बताऊं तो और उन्होंने ये भी कहा था कि जब वह इस पर निर्णय लेंगे तो बाजारों को इसकी घोषणा करेंगे। भाई अभी तक तो घोषणा की नहीं गई, ये न्यूज़ बहुत पुरानी है, पर समझना है कि अगर थर्मल पावर की स्थितियों से अलग होकर रतन पावर इंडिया अपनी नवकरणीय ऊर्जा की स्थितियों तक भी जाएगा तो वो एक पॉजिटिव संकेत हो जाता है। जैसे रिलायंस पावर, वो भी आपको नवकरणीय ऊर्जा की तरफ उतरता दिख रहा है ना, पर इन्होंने घोषणा की है, पर इसकी ये घोषणा नहीं की है कि ये कब करेंगे। जब निर्णय लेंगे तो ये बाजारों को इससे सूचित करेंगे, एक्सचेंजों को, और जब एक्सचेंजों को सूचित करते हैं तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो उनका मानना है कि चूंकि कोयला आधारित संयंत्र ठोस नकदी प्रवाह प्रदान करता है, इसलिए इससे उन्हें एक ठोस अक्षय ऊर्जा परिचालन बनाने की शक्ति भी मिलेगी। यानी कि जो वो थर्मल पावर से काम कर रहे हैं उससे पैसा जल्दी आ जाता है, ठोस आता है, मतलब दिया बिजली पैसा आ गया, और वो फिर उन पैसों से अपनी नवकरणीय स्थितियों को भी बेहतर करने की सोचेंगे। तो ये थी रतन पावर इंडिया के ऊपर किसी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा था कि वीडियो बनाइए, और उस स्थितियों से मैंने वीडियो बनाई है कि समझने के उद्देश्य से। कहीं भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है खरीदने बेचने की, मेरा कोई टेलीग्राम, कोई टिप्स, कोई ऐसी वैसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। मेरा यही न्यूज़ बेस्ड चैनल है, एनालाइज वाला है, और जो फंडामेंटल चेक करते हैं बस इसी से ही आधारित हमारा चैनल है। कोई भी खरीदने बेचने की नीति किसी भी शेयर के ऊपर नहीं है। चीन ने चुका दिया 84% का टैरिफ लगाने के लिए जो वहाँ से आयात होगा अमेरिका से, तो ये चुकाने वाली चीज़ें। अब इससे देखते हैं कि आगे अन्य देश क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो ये मसला अभी शांत होने वाला नहीं है। ये मैंने आपको कल परसों वीडियो बनाया था कि सतर्क रहना हमें पड़ेगा। तो सर आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो सर किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हो। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। तो चीटी को आटे दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।